इंडियन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कहलगांव विधानसभा में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ कहलगांव विधानसभा में यहाँ पे एनडीए के पांचों घटक दलों का कार्यकर्ता सम्मेलन है। देख सकते हैं आप इस तरीके से अपार भीड़ ये टाउन हॉल शारदा पाठशाला का ये मैदान है। देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। आइए आप कुछ लोगों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ हैं यहाँ? चलिए क्या लगता है ये कार्यकर्ता सम्मेलन अच्छा लग रहा है? क्या इस बार जो चुनाव आने वाला है कि कौन विधायक बनेगा? और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, कौन है इस बार विधायक? कौन किसको चाहते हैं इस बार? पवन। देखिए अभी वर्तमान में भी यहाँ पे पवन जी विधायक है। लोगों का कहना है कि इस बार भी पवन जी विधायक। हम अंदर का भी नजारा दिखाएं। अनेक योजनाएं जो है बिहार सरकार से आप सबों के लिए चालू किया गया है, उसका लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है, हर तबके के लोगों को मिल रहा है। चाहे वो मेरी छोटी बहनें हो, चाहे वो मेरे भाई हो, या जो आज अपने परिवार में समाज में नन्हे मुन्ने बच्चे जन्म लेने वाले हैं या जन्म लिए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनको सम्मान करिए। साथ ही साथ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के लिए इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। विशेष मैं कहना चाहता हूँ आप लोग आराम से भोजन करिए। के बाद जो संविधान बना, जो भीम अम्बेडकर का जो संविधान बना, उस संविधान में आज ये रचा गया कि आदमी का भी बेटा विधायक बनेगा और एक विधायक का बेटा नगर पंचायत का अध्यक्ष बनेगा और प्रधान का विधायक बनेगा। जो हमारे भीम अम्बेडकर जी ने ये संविधान लिख करके ये किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसे बिहार में लागू किया। जो आप लोग को दिख रहा है, महिलाएं जो पहले घर में बैठा करती थी आज रोजगार कर रही है, आज जिला परिषद की सदस्य है, आज नगर पंचायत की सदस्य है, आज विधायिका है। उन्होंने जो आरक्षण दिया है और आज जीविका दीदी के द्वारा जो काम किया गया है, जीविका दीदी भी हमारे बीच काम करती है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम किया गया। यही हम सरकार हम ये मान रहे हैं कि पिछले जो है सरकार के द्वारा जो यहाँ की 50 थी उनको हम लोगों ने सबसे रिकॉर्ड में देखे बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि पिछले बार से अधिक मदों से इस बार एक
पर उपस्थित एनडीए के वरिष्ठ नेता, सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जय पासवान जिंदाबाद, जय पासवान जिंदाबाद, जित्तू रामानी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। एक चीज और कहना चाहूंगा, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सीता मैया का भव्य मंदिर बन रहा है और ये सौभाग्य है कि राम मंदिर अयोध्या में और सीता मंदिर सीतामढ़ी में। तो बोलिए सीता मैया की, सीता मैया की। आप यहाँ पर जितने एनडीए के समर्थक आए हैं, हमारी मातृशक्ति ज्यादा दिखती है और मां को बता देते हैं मातृशक्ति कि अगर शरीरों में लाखवा नारी लेते तो चला पर्वो होने के छे हमरो बहन सब आधा शक्ति छे, आधा शरीर खराब होलो डरवाई देबो तो रोशनी तो है। बुझी लियो कि नारी शक्ति को सबसे ज्यादा ताकत देने का कोई काम किया है तो नीतीश कुमार जी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। को मिली है वो सारी योजना फलीभूत हुई है, इसलिए सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। सब लोग सबसे पहले मुट्ठी बंद करेंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय श्री राम। हम लोग सभी शरारती मिलकर इस बार फिर से एनडीए की अलग जगाएंगे और यहाँ पर वापस से एनडीए की सरकार बनेगी। इन्हीं सब
और जिनको बिचौलिया करने की आदत थी, जिनको गरीबों को ठगने की आदत थी, या गरीब का बैंक में खाता खुल गया, वह आदमी अब बेचैन हुआ है। और गरीब के बैंक में खाता खुलने का परिणाम क्या हुआ मेरे को? यदि किसी गरीब हमारी माँ को यदि आज 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, किसी विधवा को 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, किसी दिव्यांग व्यक्ति को 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, तो उनको 10,99 रुपया नहीं मिलता, 11,11,1100 रुपया उनके बैंक खाते में जाए। लेकिन किसी को किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। भागलपुर की धरती, उनकी धरती और रेशम की नगरी कहते हैं और ज्ञान की धरती है, जहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय से यहाँ पर लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस धरती पर आज कहलगांव विधानसभा का ये प्रचंड भीड़, जो अपार भीड़ यहाँ पर मातृशक्ति और युवाओं को देखने का मिला, इससे ये साफ तय है कि बिहार की जनता राजद को नकार दिया। चूँकि आरजेडी का जो परिवारवाद है, भ्रष्टाचार, आतंक 2005 से पहले का वो बीमारू बिहार और 2005 के बाद का बिहार, ये विकास की डगर पर आगे बढ़ता बिहार, फलता बिहार और फूलता बिहार, जिसमें महिला सशक्तिकरण के एक नया इतिहास रचा गया है। आज बिहार की बहनें जितनी सशक्त है दूसरे राज्य में नहीं है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति संपूर्ण बिहार वासियों की ओर से आभारी हूँ कि जो उन्होंने महिला सशक्तिकरण का इतिहास रचा और आज हमारे बिहार में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो हमारी बिहार की महिलाओं को हर घर में 10,000 रुपये उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार के लिए महिला रोजगार योजना के तहत दिया जा रहा है। और हमारी बहनें जब इसको शुरू करेगी उन्हें 2 लाख रुपये और मिलेंगे। ये दिखाता है कि एनडीए गठबंधन में महिलाओं का सम्मान है। लेकिन तेजस्वी और राहुल का कुछ संस्कार ही नहीं, उनको सम्मान का पता ही नहीं है और मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गवासी माता जी को अपमानित करने का काम करते हैं और मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। ये बिहार की जनता देख रही है। बिहारी सब कुछ बर्दाश्त करता है, माँ का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और विनाशकाले बुद्धि विपरीत है तेजस्वी यादव का कि एक बार नहीं दोबारा फिर से वो अपमान किया है। ये मोदी जी के माँ का अपमान नहीं, बिहार की हर बेटी, हर बहन, हर माँ का अपमान है, हर युवा का अपमान है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो परिवर्तन है, चाहे वो सड़कों का जाल बिछा है, महिलाओं के लिए इज्जत घर, महिलाओं के लिए पक्के का मकान और आयुष्मान कार्ड और गर्भवती बहनों के लिए 10,000 रुपये उनके बच्चों को पोषण के लिए। आप देखिए आंगनबाड़ी केंद्र पर हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको पोषण के लिए दवा और भोजन भी दिया जाता है। आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, बिहार में मेट्रो बिछ रही है, एयरपोर्ट, अभी आपने देखा पूर्णिया भी आए थे, भागलपुर भी आए थे। देश के सबसे सर्वाधिक नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हृदय में बिहार बसता है और बिहार के लोगों के हृदय में मोदी और नीतीश बसते हैं। आप कहीं जाकर देख सकते हैं, आप किसी महिला से पूछिए, किसी युवा से पूछिए किसको वोट देंगे, तो मोदी और नीतीश का नाम लीजिए। क्योंकि खाने का आहार दिया मोदी जी और नीतीश जी ने और उनके घर तक 5 किलो अनाज पहुंचाने का काम किया और 5 लाख रुपए का इलाज भी फ्री देने का काम किया है, तो मोदी जी ने दिया है, नीतीश जी ने दिया है। और मैं आपको बता दूं कि आज जीएसटी आप देख रहे हैं, जिस तरह से सर्वसाधारण परिवार के लिए जो 18% था वो 5% आया और खाने पीने रोजमर्रा की चीज़ों में 0 टैक्स है। तो ये परिवर्तन है। लेकिन
जंगल राज में लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप, इतना ही पार्टी था। लेकिन आप देखिए एनडीए में, एनडीए गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। मैं जीवंत उदाहरण हूँ। मैं सामान्य परिवार की महिला हूँ, अति पिछड़ा की बेटी हूँ, मिथिला से हूँ और पंचायत से प्रदेश तक मैंने विभिन्न जिम्मेवारी को निभाया। और ये भागलपुर की धरती है जहाँ पर मैं कार्य समिति की बैठक ले रही थी। का काम और यहाँ की जनता नई जनता ने किया है। उसी प्रकार से आज यह भागलपुर जिले की और लोकसभा का यह अंतिम यह आज पूर्णाहुति का है। इस समापन का जो हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, सर्वाधिक संख्या में यहाँ के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक आए थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम सबों का जो दुर्गा पूजा चल रहा है और पर्व त्यौहार के समय घरों से महिलाओं को निकलना और सवेरे निकल कर आना, ये अपने आप में अद्भुत है। बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति जो आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप, द्वितीय ब्रह्मचारिणी स्वरूप होती है, और माँ स्वरूप में यहाँ आशीर्वाद देने आई थी। और एनडीए पूरे भागलपुर में विजय होगा और यह पूर्णाहुति और यहाँ की उपस्थिति और आज का आशीर्वाद और स्नेह प्रेम बताता है कि भागलपुर जिले की 500 सीट और लोकसभा की 700 सीट हम जीतेंगे। और भागलपुर का कहलगांव सबसे टॉप नंबर 1 विधायक भी बने और नंबर 1 यहाँ एनडीए कार्यकर्ता से। महत्वपूर्ण भूमिका रही यहाँ के स्थानीय विधायक। मैंने देखा कि बहुत लोग जो आए आप कार्य में लगे हुए थे। क्या संदेश है, क्या चुनावी तैयारियाँ हैं या क्या है? तो सबसे पहले माता दुर्गा रानी के आज दूसरी पूजा है और सभी माताओं को, बहनों को, गार्जियनों, अभिभावकों को, युवा भाई और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हैं। और देने के साथ साथ माता रानी दुर्गा माँ से प्रार्थना किए हैं, माथा टेक के पूरे समाज में जो प्रवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, इनको स्वस्थ एवं स्वच्छ रखिएगा। और मैं सेवक के रूप में सबों का सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहें, यही माँ दुर्गा से आज प्रार्थना की है। और आज जो ये एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिए, अपार बड़ी भीड़ के साथ ये बताने का काम किए सबों ने कि 2020 में कहलगांव विधानसभा पूरे बिहार में 243 विधानसभा में कहलगांव विधानसभा पहला स्थान पर था। उसी तरह से 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में कहलगांव विधानसभा उससे भी आगे अव्वल रहेगा। और इस बार 1,51,000 पार कहलगांव सीट रहेगी। महत्वपूर्ण भूमिका रही यहाँ के स्थानीय विधायक। मैंने देखा कि बहुत लोग जो आए आप कार्य में लगे हुए थे। क्या संदेश है, क्या चुनावी तैयारियाँ हैं या क्या है? तो सबसे पहले माता दुर्गा रानी के आज दूसरी पूजा है और सभी माताओं को, बहनों को, गार्जियनों, अभिभावकों को, युवा भाई और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हैं। और देने के साथ साथ माता रानी दुर्गा माँ से प्रार्थना किए हैं, माथा टेक के पूरे समाज में जो प्रवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, इनको स्वस्थ एवं स्वच्छ रखिएगा। और मैं सेवक के रूप में सबों का सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहें, यही माँ दुर्गा से आज प्रार्थना की है। और आज जो ये एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिए, अपार बड़ी भीड़ के साथ ये बताने का काम किए सबों ने कि 2020 में कहलगांव विधानसभा पूरे बिहार में 243 विधानसभा में कहलगांव विधानसभा पहला स्थान पर था। उसी तरह से 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में कहलगांव विधानसभा उससे भी आगे अव्वल रहेगा। और इस बार 1,51,000 पार कहलगांव सीट रहेगी। क्षेत्रवासियों को अपने संदेश देना चाहिए। दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आज वंदन है, अभिनंदन है और स्वागत है सबों का कि आज माता रानी दुर्गा माता का आज दूसरा पूजा है। इसके शुभ अवसर पर कहलगांव विधानसभा में आज आगाज हुआ है कि भाई जिस तरह से 2020 में कहलगांव विधानसभा पूरे बिहार में 243 विधानसभा में कहलगांव विधानसभा पहला स्थान पर था। और आज का जो आगाज हुआ, सबों ने जो आकर के आशीर्वाद दिए
इससे यही जाहिर हो रहा है कि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव में कहलगांव विधानसभा जो है वो 1,51,000 पार रहेगा। पुनः आप लोगों का क्या बंधन अपील करना चाहेंगे शांतिपूर्वक त्यौहार मने और चुनाव को लेकर के? हम तो कहे हैं कि जो अपने समाज में जो प्रवास करते हैं रहते हैं सबों से आग्रह किए हैं माता रानी के यहाँ माथा टेके हैं और कहे हैं कि हे माता रानी पूरे समाज में प्रवेश करने वाले रहने वाले प्रवास करने वाले सबों को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखिएगा। मैं सेवक के तौर पर सेवा करते आ रहा हूँ, आगे भी मैं सेवक के तौर पर सबों का सेवा करते रहूं और सौहार्द वातावरण बना करके रहने के लिए समाज में अगर किसी तरह का कोई बात होता है परिवार में समाज में गांव में घर में आपस में घर में कहीं गाछ के नज़दीक कोई मंदिर में और भी कहीं गाछ के नज़दीक बैठ करके अपना समस्या का समाधान करें और कोई कोर्ट और कोई कचहरी कोई थाना कोई पुलिस जाने का काम न करें। अगर कोई विवाद होता है तो अपने घर में समाज में चौखट पर ही समझौता करके उसको सम्मान पूरा करने का काम करें। 2025 फिर से नीतीश, क्योंकि 2005 के पहले का बिहार का लोगों ने दृश्य देखा और आज जो बदला बिहार है, जो इतना स्वच्छ बिहार है, सुंदर बिहार है, आज जो बिहार के अंदर में डबल इंजन की सरकार में जो काम हो रही ये काबिले तारीफ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके द्वारा यहाँ बिहार के अंदर फ्लाईओवर का जाल आप देख रहे हैं, शराबबंदी, शिक्षा जगत में काम, महिलाओं के लिए काम और जो हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था की है ये काबिले तारीफ। जो पहले लोग जो प्रशासन की गाड़ियाँ धक्का देकर चलती थी आज उसी प्रशासन की गाड़ियाँ पराठेदार चलती हैं। तो ये है हमारा बदला बिहार और ये एक हमारी ओर से एनडीए का जो हम लोगों का जो गठबंधन का जो सम्मेलन था और ये निश्चित रूप से ये आज का सम्मेलन सफल रहा। हम यहाँ के आए हुए सभी जनता को चारों पांचों दल के जो लोग हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो कवरेज किया है ताकि ये मैसेज पूरे देश तक जाए कि कहलगांव की धरती पर भी एनडीए मजबूत है। और पिछले 2020 से लेकर अभी जो 2025 तक जो काम किया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सरकार जी के नेतृत्व और जो उन्होंने एक आरक्षण जो दिया है उसी आरक्षण के बदौलत उसी आरक्षण देने के चलते मैं आज कहलगांव नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ और हम विकास का काम कर रहे हैं हर एक गली कुची और उनके द्वारा हम लोगों को फंड की कोई कमी नहीं। अपना परिचय बताओ। मैं संजीव कुमार चंद्रवंशी, नगर पंचायत अध्यक्ष कहलगांव। एनडीए का हुआ कहलगांव विधानसभा में कहलगांव विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन शानदार और ऐतिहासिक रहा। यह शारदा पाठशाला का मैदान आज इतिहास रचने का काम किया है और कहलगांव विधानसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार पिछले बार जब 42,000 वोट से जीते थे उन्होंने बिहार में एक इतिहास रचने का काम किया था। बिहार में सबसे अधिक वोटों से पवन यादव जी ने जीत दर्ज की थी और इस बार पुनः हम लोगों ने खास करके मैंने विधानसभा प्रभारी के दायित्व लेने के बाद यह लक्ष्य रखा है कि जब पिछले बार 42,000 से हम लोगों ने जीत हासिल की है तो इस बार और 5 साल में हमने विकास का काम किया है। पवन यादव के इस कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में जो विकास का कार्य हुआ है, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसका बदला में आशीर्वाद स्वरूप यहाँ की जनता अपार बहुमत से फिर जिताएगी और हम लोगों के लक्ष्य को पुनः हासिल करने में सहयोग करेगी, जिसका आज भीड़ के माध्यम से लोग आकर दर्शा दिए कि पूरे कहलगांव विधानसभा की जनता एनडीए के साथ है। और पवन यादव के जयकारा जिस प्रकार से जिंदाबाद का नारा लोगों ने लगाया है और जिस प्रकार से ढोल नगारे के साथ स्वागत करते हुए यहाँ आए हमारे आदिवासी भाई बहन माताएं युवाओं सबका एक तरफ से लगातार भीड़ और ऊपर से उस तरफ जाम।
उस जाम के बावजूद भी जहां एक तरफ हमारा लगभग 50 से 60 बस में गोराडीह से चले हुए आदमी नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद भी इतने आदमी थे कि ना तो हमारे पंडाल में एक भी कुर्सी खाली था और ना ही यत्र तत्र कोई जगह था। अंत में स्थिति ऐसा था कि लोग हमारे नीचे में बैठकर नेताओं का भाषण सुने। हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा और खासकर एनडीए गठबंधन की टोली द्वारा तय की गई थी कि हर विधानसभा में नेताओं का संबोधन होगा। तो हमारे इस कहलगांव विधानसभा के ग्रुप में राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता थी, जो आई, अपना उद्बोधन दी। जाम के कारण थोड़ा लेट से आई, लेकिन शानदार संबोधन उनका रहा। वहीं हमारे बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी जी थे, जो शानदार उद्बोधन दिए। और उसके बाद हमारे प्रदेश कमेटी के द्वारा तय था, फजल इमाम जी थे, प्रणव यादव जी थे, ललित मंडल जी थे, सभी माननीय एमएलए थे, तो कोई राष्ट्रीय सचिव थे, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। सभी गठबंधन के लोगों ने उत्साह भरने का काम किया है। और यहाँ से हमारे एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता जब जाएंगे अपने अपने बूथ पर, तो बूथ पर जाकर किस प्रकार से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार एडवोकेट के लिए योजना चलाई है, युवाओं को 2 साल तक 1000 रुपया देने की बात की है, विधवा वृद्धा को 1100 रुपया देने के बाद की और अकाउंट पे आना शुरू हो गया है। जीविका बहनों के माध्यम से हर घर की एक महिला को 10,000 रुपया देने की बात की है, जिसका कार्य चल रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि राशन की योजना जो गरीब गुरुओं के लिए एक लाइफ लाइन सेट हुआ है, वो लगातार चल रहा है। तो किसान का 2000 कंटिन्यू चल रहा है। इसलिए एनडीए सरकार में जो विकास की बयार चल रही है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। लोग पुनः हम लोगों को जीत दिलाएंगे और एनडीए सरकार को आगे बढ़ाते हैं। आपका परिचय? डॉक्टर रोशन सिंह, विधानसभा प्रभारी, कहलगांव विधानसभा।